भी शादी नहीं की, दूसरों को रड़ुआ करे दे रहा है ना अपनी तरह। भारत की जनता मरती है तो जब घूमने चले जाते फ्लैटों से, जब तो रहते नहीं है, देखने भी नहीं जाते, किसी के दुख में भी शामिल नहीं होते, वो मालूम है, किसी के दुख में शामिल नहीं होता, फ्लैटों से घूम रहे हैं। ये कोई नेता बनने लायक है? बस जनता ने जिता दिया, बेईमानी से जीत गए तो हम नेता बन गए। आपको लगता है कि वैसे वोट चोरी होती है? और क्या दावे के साथ चोरी हो रही है? ठीक है, उस समय पुलिस वजह से आप थी उस समय, 2 नंबर की तरह। आप उस समय अरे मैं नेता नहीं होती तो तुम्हारी संग क्यों खड़ी होती? कोई नहीं दिखाएगा। वोटन में चौड़ा होती चालाकी, मायावती की का 4 ही वोट बटते हैं, 4 ही वोट लिखते हैं। बिल्कुल 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 मानते हैं। अच्छा, ईवीएम एक मिनट, ईवीएम हैक होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम हैक करके दिखा दो, तो अब क्यों नहीं हैक करवा पाए? वो नहीं करवा पाए भैया, अब उनकी कुछ दिक्कत रही होगी कोई। आप मान तो नहीं मानते? अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर ईवीएम हैक हो सकती है तो आप हैक कर दो। हो सकती है में और होती में कुछ आंकड़े, कोई चीजें, कोई तथ्य तो होना चाहिए। जैसे न्यूज वालों ने लड़कियों ने पकड़ा था क्या आप 2 नंबर के कर रहे वोट दे रहे थे किसी पर, जा रही थी कमल के फूल पे, तो ये बेईमानी नहीं है? सबूत होना चाहिए, सबूत पे बात करिए, सबूत पे बात करिए। उस लड़की जैसे न्यूज दिखा रहे हो जैसे अभी आपके लिए शहर की थी, कौन यूपी की थी? वो यूपी की थी, यहाँ की थी, पानी गांव के पास, और पास दिल्ली थी। दिल्ली कभी पानी गाँव, और क्या? अभी खुद ही नहीं मालूम है, अभी ऐसे नहीं किया। यही फर्जी प्रचार है, यही फर्जी प्रचार है, भ्रामक प्रचार है, यही अफवाहें हैं, ऐसा नहीं है, यही अफवाहें हैं। मैं सब खबर देखती हूँ। उसने भी ना वोट दे के आई थी तो उसने कहा मेरे सामने मशीन को हटाओ, मैं वोट डाल के आई हूँ, दिखा मुझे मशीन को, कहाँ वोट डाल रही है, देखा तो कमल के फूल पे थी, उसने वोट लगाई थी किसी और पे। वोट डालते हैं, वहाँ कौन दिखाता है इन चीजों को? आप बताइए, ये सब चीजें नहीं, कैसे दिखाते हैं आप बताइए? इतने उसने वोट लगाई थी, उसने किसी चीज पे वोट लगाई थी तो वो उसमें पर्ची पे उसकी वोट नहीं थी, कमल के फूल पे आई थी। मेरा एक सवाल, जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, आपके हिसाब से वोट चोरी करके आई, 2024 के इलेक्शन में वोट चोरी करके आई, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, वहाँ पे कैसे हार गई? हिमाचल में बीजेपी नहीं है, वहाँ पे कैसे हार गई? पंजाब में बीजेपी नहीं है, वहाँ पे कैसे हार गई? सुनो की सरकार बनी है, वहाँ पे वोट चोरी नहीं हुई, जब केवल उत्तर प्रदेश में वोट चोरी हो रही है। सोच है, केवल सोच। पंजाब में गए थे ना वोट लेने के लिए, पंजाब की जनता भागी थी मोदी को मारने के लिए, वो वहाँ जीता ही नहीं है। वहाँ पे ये मौजूद थी, ये वहाँ पे भाग रही थी मोदी जी के पीछे। जब क्या बताओ, सुनो मैं दावा कर रही हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगी, गारंटी की संग कह रही हूँ, तो किसी हिम्मत पे ही कहूंगी, किसी ना किसी हिम्मत पे कहूंगी। जब वो चौड़े में कह रहा है कि वोट मैं ही जीतूंगा, चाहे कितना भी कोई नेता जोर लगा ले तो वही जीतता है। तो ईवीएम है 1 और 2 और सब बोलो भाई साहब, बीजेपी। आप किसे वोट देना चाहते हो? हम तो कहिए ना देते, हम तो हमारी मन में होगी इसी को देंगे, हमारे मन में होगी जिसको वोट देंगे, हम क्यों दें? किसे आना चाहिए उत्तर प्रदेश में? वो तो बेईमान जनता ना जिधर खाने मिलता है उधर भाग लेती है। सब खाओ और सुखी रहो। ये कह रहे हैं कि वोट तो सिंगल वोट, बाकी सब देखो, यही जनमत का अधिकार। अखिलेश यादव जी ने पिछले चुनाव में भी यही दावा किया था, उससे पहले भी यही दावा किया था, तो कहाँ गया उनका बात? हो जाएगा कम, अब की और सफाया उन्हीं का ही हो जाएगा, अब की बार और सफाया हो जाएगा। होना अखिलेश का, अखिलेश ने तो मुलायम सिंह ने वो काम किए, हमारे हिंदू भाई अयोध्या में कितने खतवा दिए, कितनी थी, हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिकी कबाड़े में। मुलायम सिंह का तो बट्टा फैला। वो टोटी चोरी रहेंगे, वो टोटी चोर थे और टोटी चोरी ही रहेंगे। आगे आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे और जय श्री राम फिर से बोलेंगे। मातृशक्ति का आशीर्वाद है, 2027 में पुनः कमल खिलेगा, कोई उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। अब गलत बात बोल रही है, बर्दाश्त नहीं होगा सेना के लिए, ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो पार्लियामेंट में कह रहे हैं मैं सेना में, इनकी 2 बेटियां सेना में। आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं सुना? उसके बाद हमारी सेना आज भी इतनी ताकतवर है कि अगर वो कोई आंख उठा के देख नहीं सकता, किया गया। तो ये कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं कि मतलब महिलाओं की तो सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस सुनती ही नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, विपक्षी है, उनका तो काम ही है, उन पे अब कुछ रहा तो है नहीं, अब क्या करें, परिवारवाद भी उनका चल नहीं पा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो उनको वो कहते हैं ना, बंदर को नचाने के लिए डुगडुगी बजानी पड़ती है, तो वो डुगडुगी को अपने को बजा रहे हैं कि चलो मदारी हो, खेल देखो, हम मदारी का खेल दिखाने आए हैं। बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रही थी कि किस टॉपिक पे बोल रही थी? टॉपिक तो यही है कि महिलाओं का देखो, अभी जैसे कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आ रहा है, इतने तमाम राजा भैया का नाम आ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, अगर सदन में भी कुछ बोलने आती है तो वो बोलने तो कुछ और आती है और बोलती कुछ और है। तो उनका तो पूरे हमारे भारत में क्या पूरे विश्व में ही डंका बज रहा है। और उनका नाम पप्पू है नहीं, पप्पू क्यों पड़ा ये हम सब जानते हैं, क्यों पप्पू क्यों है, तो पप्पू है, पप्पू थे, पप्पू रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मैडम, ये बोला जा रहा है कि जैसे आप लोग कहते हो कि यूपी में क्राइम खत्म हो गया, जो क्रिमिनल्स हैं जैसे अतीक अहमद जैसे लोग जो थे उनका सफाया कर दिया योगी जी ने, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर एक का सफाया करा
तो भाजपा ने दूसरों को ही क्रिमिनल बना दिया। मतलब जो अपोजिशन पार्टी के क्रिमिनल थे उनका तो खात्मा हो गया, लेकिन जो भाजपा के क्रिमिनल है वो रूलिंग कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आज देखिए हमारी सांसद हेमा मालिनी जी हैं, लोग कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। शायद अगर कोई और पार्टी का लोकल व्यक्ति होता सांसद, तो आज उसके घर के सारे लोग गुंडागर्दी कर रहे होते। और पार्टी के लोग कोई सांसद विधायक होते तो आज गुंडागर्दी हमारे यहाँ हो रही होती, लेकिन आज नहीं है। आज हम लोग रात में निकलते हैं, देखो हमने इतना पहना हुआ है, पहले रिक्शे से चैन खिंच जाया करती थी, आज हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो क्यों महसूस कर रहे हैं? 1-1 बजे हम आते हैं, हम रात को गलियों में 2-2 1-1 बजे शादी ब्याहों में से आते हैं। हमारे यहाँ तो भरपूर जेवर पहना जाता है। हम चतुर्वेदी समाज से हैं। हमारे कोई बोल तो जाए आँख उठा के, हमारी तरफ देख तो ले कोई आँख उठा के। अब जैसे आपने जैसे चतुर्वेदी समाज की बात करी, तो यही बोला जा रहा है कि जो यूजीसी, आपको पता है यूजीसी के जो नियम आए थे उसमें, हाँ, तो यूजीसी के नियमों में बोला जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, 2000 अगली साल इलेक्शन ही है, तो श्रवण समाज जो है वो तो खुलकर बीजेपी के समर्थन में है ही। ओबीसी SC/ST काम को देखकर बीजेपी के समर्थन में है। तो जो आंख बंद करके समर्थन में है, यूजीसी के आने के बाद योगी जी को वोट ना दें, इसलिए यूजीसी के नियम भारत सरकार लेकर आ गई ताकि योगी जी को कोई वोट ना मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ये वोट दिए जाएंगे। उनका योगी मोदी का काम ऐसा है कि लोग जो कह रहे हैं ना, वो खुद ही वोट डाल के आते हैं। चाहे यूजीसी के नियम में कुछ भी हो, जो लोग विरोध भी कर रहे हैं वो सब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, सब संशोधन होंगे, विचार करेगी पार्टी, ऐसा नहीं है। अगर जनता हित में ही काम करती आई है, जनता हित में ही काम होगा। ये सब भ्रामक प्रचार है, इस पे आप भी ध्यान न दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, हम तो ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो लोग हैं अब वो कट चुके हैं। तो आप तो लोग तो फिर भी समर्थन में हो, कुछ लोग कट चुके हैं। 27 में भाजपा सरकार, कटने की बात नहीं है, जुड़ने की बात है। और आप भी रहेंगे, दोबारा मिलेंगे तो फिर राधे राधे करेंगे। जोरदार नारा लगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 2027 में भाजपा का सफाया कर देंगे। अखिलेश यादव जी तो इससे पहले भी कर रहे थे। हाँ, अखिलेश यादव जी ने पिछले चुनाव में भी यही दावा किया था, उससे पहले भी यही दावा किया था। तो कहाँ गया उनका बात? हो जाएगा कम, अब की और सफाया उन्हीं का ही हो जाएगा, अब की बार और सफाया हो जाएगा। होना अखिलेश का। अखिलेश ने तो मुलायम सिंह ने वो काम किए, हमारे हिंदू भाई अयोध्या में कितने खतवा दिए, गुंडागर्दी कितनी थी। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिकी कबाड़े में। हाँ, आपको सुना है, मुलायम सिंह का तो फटा फैला। और वो टोटी चोरी रहेंगे, वो टोटी चोर थे और टोटी चोरी ही रहेंगे। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन आपने भी देखे, उन्होंने कहा कि कैसे हमने बाजी मारी, 80 सीटों में से 36 से 37 सीटें हम लेकर आ गए। तो दिक्कत मत लीजिए, 27 में 250 सीटें हम लेकर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलने का। ये तो आगे आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, और जय श्री राम फिर से बोलेंगे। मातृशक्ति का आशीर्वाद है, 2027 में पुनः कमल खिलेगा, कोई उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जी हैं, जो ये कह रहे हैं, क्योंकि आप मेरे को, आपकी विचारधारा मेरे को भाजपा समर्थक ज़्यादा दिखी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जब से भाजपा आई है, सेना डरी डरी सी रह रही है। आपने देखा होगा कि 4 स्टार बुक में उन्होंने क्या कहा, सेना कैसे डरी हुई है। देखो अभी ये कितना सेना के लिए इतने आधुनिक यंत्र। आप गलत बात बोल रही है, बर्दाश्त नहीं होगा सेना के लिए। ऐसे कैसे बोल रहे हो? ये तो पार्लियामेंट में कह रहे हैं। मैं सेना में, इनकी 2 बेटियां सेना में। आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं सुना? फिर उसमें क्या हुआ? मारे ना। फिर हमारी सेना आज भी इतनी ताकतवर है कि अगर वो कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। सही बात। सेना को कोई चीज बर्दाश्त नहीं होगी। राहुल गांधी जैसा क्यों कह रहे हैं? पार्लियामेंट में, वो भी पार्लियामेंट में रिकॉर्ड होता है। नहीं, वो अपना रिकॉर्ड देखे ना पीछे का, वो क्या है, वो अपना रिकॉर्ड देखे पीछे का, हम है क्या? अरे हम तो देशभक्त हैं। हाँ, बहुत देशभक्त है, बहुत देशभक्त है। सब जानता है इस बात को कि वो देशभक्त है, कि वो है क्या। खजाने लुटवा दिए थे। योगी जी है तो देश है, नहीं तो नहीं है।